नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर लखनऊ से है, जहां मेदांता अस्पताल लखनऊ एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर में स्थित है। यह अस्पताल लखनऊ में स्थानीय और अन्य क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मेदांता अस्पताल में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं और रोगियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ पर मशहूर डॉक्टर्स और विशेषज्ञ हैं जो नवीनतम चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करते हैं। मेदांता अस्पताल लखनऊ में एक अच्छी आधारशिला रखता है जो रोगियों को विभिन्न रोगों के इलाज के लिए सही दिशा में ले जाता है। यहाँ पर महिला और बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। अस्पताल में नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो रोगियों को अधिक सुरक्षित और अस्पताल में रहने के दौरान अधिक सहज बनाता है। मेदांता अस्पताल लखनऊ की स्थिति भी अत्याधुनिक सुविधाजनक है। यही संदेश व्याख्या और परामर्श प्रदान करता है ताकि रोगी और उसके परिवार सदैव सहायक हो सकें। इसके अलावा यहाँ पर अनुभवी और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ भी हैं जो रोगियों की देखभाल में सक्षम है। मेदांता अस्पताल लखनऊ का मूल मकसद रोगियों को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। यहाँ पर समाज के हर वर्ग को उच्चतम स्तर की सेवाएं प्राप्त होती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। अस्पताल में एक व्यापक रोगी संगठन भी है जो उनके चिकित्सा संदर्भ में सहायक है। समाप्ति के रूप में मेदांता अस्पताल लखनऊ ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी उच्च गुणवत्ता और समर्पण के लिए प्रसिद्धता प्राप्त की है। इसकी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण यह एक लोकप्रिय और सामान्य लोगों का आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। आइए सुनते हैं कि मेदांता अस्पताल के मधुमेह विभाग के डायरेक्टर ने बिना के बारे में क्या जानकारी दी, आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नट्स के ऊपर। नट्स में हम जिसमें बात करने वाले वो है मखाने। मखाने ये साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसको फॉक्स सीड या लोटस सीड के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग हर घर में मिलता है और लगभग हर कोई इसको खाना चाहता है। मगर इसमें कई मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शन काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मिथ है मिसकॉन्सेप्शन नट्स खाने के लिए कि ये आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। दूसरा, जो गलतफहमी जो लोगों के पास रहती है कि ये आपके वजन को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। तीसरा, अगर हम ये सब चीज़ें नट्स या कोई और दूसरा नट्स खाएंगे तो हमारी डायबिटीज़ या हमारा ब्लड प्रेशर का होने वाला असर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो आज हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिर मखाना क्या है, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं, इसमें कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, और सबसे अंत में क्या डायबिटिक पेशेंट इस चीज़ को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो जब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट की मखाने के लिए, तो मखाना एक वाइड वैरायटी है। इसके अंदर हर चीज़ लगभग आपको देखने के लिए मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, फाइबर्स हो, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है। बहुत सारे छोटे छोटे से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, कई हद तक विटामिन पाए जाते हैं। तो ये एक वाइड वैरायटी है जिसको बोला जाता है एक कंप्लीट सोर्स है हेल्दियर डाइट पैटर्न का। तो मखाना उसी का एक दूसरा पर्यायवाची के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अपने को मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं जिसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सब इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, तो कैल्शियम आपकी हड्डियों की बोन की हेल्थ के लिए, साथ में कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा रिड्यूस करता है, थोड़ा ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट डालता है। जैसे कि इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम से इसका प्रोटीन सिंथेसिस, जो बॉडी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, मसल्स का जो मास होगा, साथ में नर्व का जो कंडक्शन होगा, वो बहुत हद तक इंप्रूव कर जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा मखाने यूज करने का, इसमें काफी हद तक एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल जितने भी आपके बॉडी में जनरेट होते हैं उसको न्यूट्रलाइज या उसको कम करने में मदद करते हैं ताकि उसके हार्मफुल इफेक्ट बॉडी के अंदर ना आए। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट देखने के लिए मिलता है जैसे गैलिक एसिड है, क्लोरोजेनिक एसिड है, इस तरह के काफ़ी हद तक अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जितने ज़्यादा पाए जाएंगे उतना आपको क्रॉनिक या लंबे समय वाली बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर कैंसर से लड़ने की क्षमता देंगे बॉडी के अंदर। अब जैसे ही फ्री रेडिकल्स आएंगे तो ये अंदर बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को जन्म देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मतलब कोई भी दूसरी बीमारी से लड़ने की मारक क्षमता काफ़ी हद तक इंक्रीज करती जाती है और बार बार आपको जल्दबाजी में या जल्दी में इन्फेक्शन नहीं होते हैं।
तीसरा सबसे उपयोगी जो इसको खाने के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो होता है इसका वेट लॉस पे असर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन आपकी फूड की जो क्रेविंग होती है, जो आपको खाना खाने के लिए एक सिग्नल मिलता है, उसको काफी हद तक ये कम कर देता है। शुरुआत में मैंने दोबारा दूसरी बात भी बताई थी कि इसके अंदर फाइबर्स की मात्रा ठीक ठाक देखने के लिए मिलती है। तो जितना ज्यादा फाइबर्स रहेगा उतना ज्यादा आपको सेटाइटी, मतलब आपकी भूख जल्दी खत्म हो जाएगी, और जितनी ज्यादा भूख खत्म होगी उतना आपका वेट लॉस होता चला जाएगा। और कई स्टडीज में ये भी देखने को मिला है कि आपका जो बैली का फैट होता है, जो आपका पेट का फैट होता है, काफी हद तक कम होता चला जाता है। तो इसका एक बहुत अच्छा असर है कि मखाना अगर आप खाते हैं तो उसको अगर इन बिटवीन मील्स ले रहे हैं अगर आप, तो आपकी एपेटाइट या भूख काफी हद तक कम हो जाती है, तो वेट लॉस पे बहुत अच्छा असर आता है। एक और जो बहुत अच्छा असर हमने को देखने को मिलता है वो होता है इसका एंटी एजिंग प्रोसेस। मतलब मखाना खाने के बाद कुछ उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसमें ग्लूटामिन है, आर्जिनिन है, प्रोलीन है। इसका क्या होता है, ये बॉडी की जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी और हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। तो स्किन जल्दी से आपकी डल नहीं पड़ती है, उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। तो एज एन एंटी एजिंग के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपकी स्किन को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है, ये इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हार्ट की दिक्कतों से भी परेशानियां जो होती है उसको काफी हद तक कम करता है, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा ये कम करता है। इसका सबसे अच्छा असर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में भी, मतलब जिनको फैटी लीवर की दिक्कत है उसमें भी देखा गया है। मगर ये बहुत लंबे सिरे तक लेने के बाद ही, और कोई बहुत ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसको हम लोग सीधा नहीं बोल सकते कि हाँ ये उसी का असर है। मगर हाँ, देखने में ये दोनों चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि एक हेल्दियर हार्ट के लिए आप मखाने का उपयोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोलेस्ट्रॉल पे भी अच्छा असर आता है और ये थोड़ा सा नॉन अल्कोहलिक मतलब फैटी लीवर के प्रोसेस को भी काफी हद तक कम करता है। अब अगर हम बात करें मखाने की, अगर हमारे पास 100 ग्राम मखाना है तो आपको कितना कैलोरी दे सकता है? 100 ग्राम मखाना लगभग आपको 350 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर मूलतः 80% सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। साथ में प्रोटीन की मात्रा लगभग 8 के आसपास है, फाइबर्स लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास जाते हैं। ये एकदम शुगर फ्री रहता है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही मिनिमम रहती है। फैट फ्री, इसमें फैट की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। साथ में बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट, इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में आपको कैल्शियम देखने के लिए मिलता है। कैल्शियम लगभग 60 मिलीग्राम के आसपास, पोटेशियम लगभग 500 माइक्रोग्राम के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड की। तो मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 50 के आसपास है और ग्लाइसेमिक लोड भी काफी हद तक कम है। तो ये आइडियल नट है किसी भी एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर आप डायबिटीज है आपको और अगर आप नट्स का उपयोग करना चाहते हैं तो मखाने से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अगर आप मखाने का आपको पसंद है, मखाने खाना चाहते हैं, तो आप अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप आराम से खा सकते हैं। मगर हाँ, कोशिश करिए दिन में एक ही बार खाइए। क्वांटिटी या पोर्शन साइज का हमेशा ध्यान रखिए, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। कई बार लोग मखाने की ग्रेवी बना देते हैं या खीर में डाल देते हैं, तो उससे पोर्शन साइज कई बार इंक्रीज हो जाता है। ग्रेवी बनाने में पूरा का पूरा वो पोर्शन इंक्रीज हो जाता है, तो उस चीज का ख्याल रखें कि उस चीज का उपयोग ना करें। कई बार लोग एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की कोशिश करते हैं मखाने के ऊपर। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ऊपर से नमक ना डालें तो ज्यादा अच्छा है। हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।